नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय स्टोरीज ऑफिशियल पर। आज हम आपको बताएंगे कि कर्म और भाग्य में कौन सर्वश्रेष्ठ है। क्या हमारे कर्म हमारे भाग्य को बदल सकते हैं या नहीं? इस विषय पर हमारे पास क्या प्रमाण है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो आप पूरी देखें, जिससे आपको एक नई रोचक जानकारी मिलेगी और हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई। मित्रों, भाग्य का संबंध ऐसा है कि कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं कि किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वो होकर ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का वर्णन मिलता है। तो वो कहानी ऐसी है कि एक बार देवर्षि नारद जी वैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वाले लोगों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो लोग ज्यादा पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति है और नियति के जरिए ही हो रहा है। तब उस समय नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। तब भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे मुझे भी समझ में आ जाए कि तुम सही कह रहे हो। तब नारद जी ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर वह भी वहाँ नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल को पार कर कर आगे निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिल गई और मैंने देखा कि थोड़ी ही देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को तो बचा लिया, लेकिन वो जैसे ही थोड़ी दूर आगे गया, मैंने देखा कि वो एक गड्ढे में गिरकर चोटिल हो गया। हे प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ नारद, क्योंकि जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था उसकी किस्मत में तो आज खजाना लिखा था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए और अपने कर्मों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही भाग्य बदला जा सकता है। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हुए आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।